सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। हमारे इस खास पेशकश में हम आपको हरियाणवी मशहूर कलाकारों से रूबरू कराते हैं और ऐसे ही कलाकार आज हमारे बीच मौजूद है जिनसे हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो हमारे बीच मौजूद है मशहूर कलाकार सोनिका सिंह जी। सोनिका सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, तो सबसे पहले हम चाहेंगे आपके सफर के बारे में कि कैसे आपने अपनी एक्टिंग की शुरुआत की है। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं, अपने फैंस को बताएं। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सबको मेरी तरफ से राम राम। और जैसे कि मैम ने बताया कि मेरा सफर कैसा रहा है। फर्स्ट टाइम जब मैंने यहाँ एंट्री की थी, मुझे नहीं पता था इस फील्ड के बारे में, मैंने कभी कैमरा फेस भी नहीं किया था। और जब मुझे फर्स्ट टाइम ये ऑफर मिला कि मुझे सॉन्ग करना है, और मुझे इतना हेजिटेशन हो रखी थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। और फर्स्ट टाइम मेरे पापा जी मुझे छोड़कर आए थे सेट पे, और मेरी सिस्टर, बहुत ही अच्छा लगा कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे वहाँ तक लेके गए। और उसके बाद तो फिर मैंने सोच लिया जब फैमिली साथ है तो भाई कुछ करके ही दिखाना है। बिल्कुल। सोनिका सिंह जी, क्या बचपन से ही आपको एक्टिंग का शौक था? जी मैम, बचपन से था। और जब मैं छोटी थी मुझे डांस का बहुत ज़्यादा क्रेज था, और कहीं भी कुछ भी म्यूजिक सुनता तो मैं रुक नहीं पाती। और पता नहीं, बट ये नहीं पता था कि मैं इतना आगे चली जाऊंगी। और मैं आज यहाँ हूँ, मुझे कंफर्म नहीं था कि ये सब कुछ मेरी लाइफ में हो जाएगा, बट बहुत ही अच्छा हुआ है। हाँ बिल्कुल। लेकिन सोनिका सिंह जी, जिस तरह से देखा जाए, आप एक्टिंग की बात कर रही हैं, बचपन से आपको एक्टिंग का शौक, लेकिन कहाँ आपको ऐसा लगा कि हाँ मुझे अब इसमें जाना है, मुझे यहाँ से, क्योंकि कोई ना कोई प्रेरणा जरूर होती है, तो आपको किसको देखकर ऐसा लगा कि मुझे अब एक्टिंग में बनाना है अपना करियर? जी, ये सब मेरे को मेरी सिस्टर से मिला जी। क्योंकि मेरी सिस्टर मेरे लिए सच्ची में मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरे लिए सब कुछ है मेरी बहन। क्या वो भी इस इंडस्ट्री से है? नहीं मैम, वो नहीं है, लेकिन बट उसको, वो मुझे देखती थी जब मैं डांस करती थी, मैं एक्ट करती थी, तो पता नहीं क्यों उसको कितनी खुशी मिलती थी कि मेरी बहन पता नहीं क्या कर सकती है क्या नहीं। और मेरी बहन ने सच्ची में मेरे लिए वो करके दिखाया। मैं किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसी बहन मिली है। यानी कि बहन का पूरा सपोर्ट रहा, और कहीं ना कहीं वो आपने कलाकार को देखती थी और वहीं से आपकी शुरुआत हो गई। जी बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन पेरेंट्स का अपना एक रुख रहता है, वो पढ़ाई का दबाव बच्चों पर बनाते हैं। वो अपने बच्चों में कहीं ना कहीं, ज्यादातर अगर लड़कियों की बात करें तो वो टीचर की लाइन देखते हैं या बैंकिंग की लाइन देखते हैं, कोई सेफ ऐसी लाइफ देखते हैं। लेकिन क्या आपके पेरेंट्स की तरफ से भी ऐसा कुछ रहा सोनिका जी? जी बिल्कुल। मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, और इस फील्ड का तो मेरी जितने भी रिलेटिव है, मेरे रिलेशन में है, जिनको मैं जानती हूँ, कोई भी नहीं था इस फील्ड से। और पता नहीं मुझे, मैं कैसे इस लाइन में आई मुझे नहीं, कुछ नहीं पता। और बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपके जो फैन फॉलोअर्स हैं वो जुड़ना शुरू हो गए हमारे साथ। दिलू जी जुड़े हैं, क्या सवाल है आपका? दिलू जी, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और आप कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, अपना सवाल कर सकते हैं सोनिका जी से। दिलू जी, आप सुन पा रहे हैं? सोनिका जी जी, आप कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, अपना सवाल कर सकते हैं आप सोनिका जी से। हाँ जी मैम, मैं सोनिका सिंह का सबसे बिग फैन बात कर रहा हूँ। जी जी, सोनिका सिंह की आवाज में वो जो सॉन्ग है बीज मरना, वो सुनना चाहता हूँ जी। जी, वो सॉन्ग बीच बना है, जो उसकी सिंगिंग मैंने नहीं की है, सिर्फ मैंने एक्ट किया। और उसकी सिंगर हैं रुचिका जांगिड़, और लगता है लोगों को कि मैंने सिंगिंग की है, बट मैंने नहीं की है। लेकिन अगर आपको कुछ दो बोल याद है तो आप? मेरी आवाज अच्छी नहीं है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। चलिए ठीक है, लेकिन इन्होंने फरमाइश की है आपके गाने की, तो आपका एक गाना ही हम उनको सुना देते हैं, कोई दूसरा।
सोनिका जी से लगातार हम जानेंगे उनके करियर के बारे में, कहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में। लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाए सोनिका जी, उससे पहले हम एक दर्शक ले लेते हैं। पानीपत से सुनील जी जुड़े हैं। सुनील जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी सुनील जी, आप कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। हेलो सुनील जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मैम आवाज नहीं आ रही है। हेलो, तो आप फिर से कॉल कीजिएगा। तो बिल्कुल सोनिका सिंह जी, लगातार जिस तरह से फैन फॉलोइंग है वो जुड़ रही है, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप किस कदर लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं। तो बिल्कुल सबसे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में, कहां से आप हैं, कैसे आपने अपने जो करियर को, एक्टिंग को करियर बनाया, तो किस तरह से आपने बनाया और किस तरह की जो परेशानियां वो आपके सामने आई? जी मैं प्रॉपर पानीपत से हूँ और हरियाणा में पड़ता है पानीपत, सभी जानते होंगे। और बहुत ही गर्व होता है कि मैं हरियाणा से हूँ और पानीपत से, और हरियाणा की बेटी होने के नाते आज मैं इस मुकाम पे हूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और जितने भी मेरे फैन हैं, फ्रेंड हैं, सभी मुझसे एक्सेप्ट करते हैं कि मैं हिंदी ना बोल के हरियाणवी बोल लूं, और उन सारा ने घनी बढ़िया लग गए। बिल्कुल, जैसे कि आप बता रही है कि आप हरियाणा से हैं, पानीपत से हैं, और जो आपके फैन फॉलोइंग है वो ये भी चाहती है कि आप हरियाणवी में ही उनसे बात करें। लेकिन जिस तरह से प्यार आपको मिल रहा है, जिस तरह से आपने शुरुआत की और जिस मुकाम पर आज पहुंच गई हैं, कैसा आपको लगता है? जी मैम, बहुत ही अच्छा लगता है जब कहीं से मैं गुजरती हूँ, मुझे मेरे फैन मिलते हैं और बोलते हैं कि सोनिका मैम, कबूतरी, जो भी मुझे जिस भी उसे जानता है 4G के जमाने से, जो मेरे जितने भी सॉन्ग हिट हैं, नखरा सोनीपत का, छलिया, उन सब से मुझे बुलाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कितनी फैन फॉलोइंग है और कितने ही मुझे उनकी चाहने वाले कितने हैं मेरे। बिल्कुल, हमने आपका छलिया गाना सुना, एक रागनी जो कि आज के दौर के हिसाब से बनाई गई थी। इसका जब आप हिस्सा बनी तो इसके बारे में एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, ये अनुभव कैसा रहा आपके लिए? जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये ऑडियो सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसके जो राइटर थे दादा लक्ष्मीचंद जी, तो बहुत ही अच्छा लगा कि उनकी इतनी अच्छी रागनी करने का ऑफर मुझे मिला है। और मासूम शर्मा के साथ में, अमन राज के साथ में, इन दोनों के साथ काम करके भी बहुत ही अच्छा लगा। पूरी जितनी भी टीम थी सभी बहुत ही अच्छे थे और बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ काम। बिल्कुल, अगर आपकी पढ़ाई की बात करें तो वो जिस तरह से आपने बताया कि पेरेंट्स का कहीं ना कहीं दबाव था, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आप एक्टिंग में करियर बनाएंगे। तो जब पेरेंट्स आप पर दबाव बनाते थे पढ़ाई का, तो उस चीज को किस तरह से आप टैकल करती थी? और फिर क्योंकि जब हम कोई सपना लेकर चलते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? और पेरेंट्स को किस तरह से समझाया कि मुझे इसमें करियर बनाना है? जी बिल्कुल, जब मैं स्कूल जाती थी तब भी मुझे यही था कि मैं एक्टिंग करूं, बट पापा से डर लगता था कहीं गुस्सा ना हो जाए। और एक दो बार मैंने फिर पूछा पापा से, बात की कि मुझे ये सब एक्टिंग करनी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, अभी स्टडी करनी है, तो आपको तो जॉब की सोचो, अच्छी जॉब करना। मम्मी का एम था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, बट बेटी में कोई गुण था ही नहीं डॉक्टर बनने का। बेटी के अंदर सारा एक्ट भरा हुआ था, और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। पहले तो थोड़ा सा नहीं थे, लेकिन बाद में सब ने साथ दिया। बिल्कुल, हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। अशोक जी, सवाल क्या है, आप कर सकते हैं। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार जी। सोनिका मैम। हाँ जी मैम, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मैम, आपका बहुत बड़ा मैम। थैंक यू मैम, आपके हर गाने सुनता हूँ मैम, और आज बहुत अच्छा लगा आपको टीवी में देख के मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कोई सवाल करना चाहते हैं अशोक जी? मैम सवाल तो मैम आप, मैं तो दुआ करता हूँ मैम, फिल्मों में भी आए हैं। जिस तरह से ये दर्शक जुड़े हैं, इन्होंने आपको बोला कि आपके हर गाने पसंद करते हैं, इस तरह का जो प्यार, इस तरह की जो दीवानगी आपको लेकर है, तो ऐसे जो दर्शक हैं, जो ऐसे आपके फैंस, उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, और जितना आप मुझसे एक्सेप्ट करते हो कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतना और उससे भी ज़्यादा अप करके जाऊँ ऊपर। और आप सब बल्कि ये सोचो कि मैम यहाँ से यहाँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि मैम और अच्छा काम करो, और अच्छा करो, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा करूँ। जितने मेरे फ्रेंड जितने भी हैं मुझे एक्सेप्ट करते हैं मुझसे कि मैम कुछ अच्छा करें। बिल्कुल, चरखी दादरी से एक और दर्शक जुड़े हैं। सुनील जी, क्या सवाल है आपका?
सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी, आप कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। सुनील नाम है मैम, सुरेश जी। नहीं सुनील। जी सुनील जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, सोनिका जी आपको सुन रही हैं। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता था, सोनिका मैम बॉलीवुड में भी गाना करेंगी क्या? बिल्कुल, अगर आप लोग मेरे साथ ऐसे ही रहे, ऐसे ही अपना साथ बनाए रखा तो एक दिन पक्का। तो ठीक है जी। बिल्कुल बॉलीवुड में भी आपको देखने की एक इच्छा रखते हैं, तो क्या अभी तक जिस तरह से आप एक्टिंग कर रही हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम की शुरुआत भी नहीं हुई और पहला सवाल भी नहीं हुआ कि दर्शक जुड़ना शुरू हो गए हैं, तो बॉलीवुड के लिए कितना इंतजार लोगों को करना पड़ेगा? शायद 1 ईयर। बिल्कुल, लेकिन अब हम जिस तरह से आपने बोला कि आपके पेरेंट्स की तरफ से पढ़ाई का दबाव रहा था, तो जब पेरेंट्स को कहीं ना कहीं खुश रहने की भी, रखने की भी एक इच्छा हमारी होती है कि ताकि हम अपने सपने पर जो राह पर चल रहे हैं हमारी कोई परेशानी सामने ना आए, तो आपने कैसे मैनेज किया दोनों चीजों को? मैंने भी जो मेरा एम था मैंने भूल गई, क्योंकि मम्मी पापा की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है, और मेरे पापा चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, तो मैंने वही किया। मैंने आर्मी में ट्राई किया, मेरा फिजिकल भी हो गया, और फिर जब रिटर्न था तब मैं गई और फिर सिलेक्शन भी हो गया, सब कुछ। फिर पता नहीं कैसे पापा को क्या हुआ क्या नहीं, मुझे नहीं समझ आया, और उन्होंने कहा कि जो तेरा एम ना तू वो कर। तो तब जब पापा ने आपको ऐसा बोला, तब आपके मन में क्या आया? यार मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश थी कि मेरे पापा मेरे साथ कैसे हो गई, वो क्या चाहते थे कि मैं क्या करूं, और मुझे कभी आपने पूछा नहीं पापा से कि, क्योंकि आपके पापा चाहते थे गवर्नमेंट जॉब लगे और आप हालांकि उस सपने को पूरा भी कर रही थी, लेकिन अचानक से इस तरह से आपके पापा की तरफ से कहा गया कि जो आपके दिल में है वो किया जाए। हालांकि हर पेरेंट्स का ये रुख रहता है कि वो अपने बच्चों को किसी भी तरीके से परेशान ना होने दे, लेकिन कभी आपने पापा से पूछा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने? हाँ, पापा से पूछा मैंने कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों इतनी फ्रीडम दी कि भाई तुम अपना एम पूरा करो, मेरे एम को भूल जाओ। फिर पापा ने बोला मुझे कि बेटा जब आप हमारी खुशी के लिए सब कुछ भूल सकते हो, इतना आगे बढ़ सकते हो, तो शायद हमें भी कुछ करना चाहिए आप लोगों के लिए। बिल्कुल, तो लगातार आपके जो फैंस हैं वो जुड़ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं आपसे सवाल जवाब करने की। हमारे साथ गुरुग्राम से रिंकू जुड़े हैं। रिंकू जी, आप कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, सोनिका जी आपको सुन रही हैं। रिंकू जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी। जी, आप कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं? हाँ जी, बोलिए। जी, क्या सवाल करना चाहते हैं आप सोनिका जी से? सोनिका जी मैडम से मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सोनिका जी का। जी, बहुत बड़े फैन हैं आपके। क्या सवाल? मैं तो यही दुआ करता हूँ बॉलीवुड में भी आ गया है। थैंक यू। बिल्कुल, एक दिन ये पक्का होगा कि मैं बॉलीवुड तक जाऊंगी। बिल्कुल, बॉलीवुड को लेकर सवाल आ रहे हैं, आपके जो चाहने वाले हैं वो आपको बॉलीवुड में देखना चाहते हैं। क्या अभी तक कोई ऐसा ऑफर अभी आपको आया है अपनी एक्टिंग के करियर के दौरान? या मुझे ऑफर आए हैं, आइटम सॉन्ग के लिए आए हैं और टीवी सीरियल के लिए आए थे, बट अभी मैं कुछ टाइम हरियाणा में काम करना चाहती हूँ, उसके बाद ही, क्योंकि मैं हरियाणा की बेटी तो कुछ पहले अपने हरियाणा के लिए करके जाऊंगी। बिल्कुल सोनिका सिंह जी, अब जिस तरह से देखा जाए, आपने बताया कि आप हरियाणा से ही हैं, हरियाणा के पानीपत से, तो जब इस इंडस्ट्री में हम रुक करते हैं, कोई भी लड़की है चाहे आम तौर पर, तो पेरेंट्स मना करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो समाज को देखते हुए समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, और हरियाणा में तो ज्यादातर इस तरह। जब आपने शुरुआत की थी तो क्या आपको भी इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, क्योंकि जब कोई लड़की घर से बाहर निकलती है तो उसके लिए 1000 क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, और फैमिली को डर रहता है कि कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। और मेरे भाई हैं, मेरे बहुत अच्छा, मीन कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरी बहन बहुत अच्छी है, दोनों मेरे लिए बहुत ही अच्छे हैं, और पापा ने भी साथ दिया है, तो अच्छा लगा कि मेरी फैमिली मेरे साथ है। फिर मेरा डर दूर हो गया कि अब तो फैमिली साथ है, अब किसी का कोई डर नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं रोहतक से। कुलदीप जी, क्या सवाल है आपका? हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सोनिका जी। नमस्कार जी। जी, मेरा नाम कुलदीप है जी। हाँ जी। रोहतक से जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, ओके जी, आप एक हरियाणवी फिल्म निकालो, बढ़िया ही। जी बिल्कुल।
बिल्कुल, तो ज्यादातर सवाल यही चीज को लेकर आ रहे हैं कि आप फिल्मों का रुख कब करेंगी, तो फिल्मों का रुख करने की अगर बात करें तो वो कब रुक होगा आपका? तो मैम जब मैं बॉलीवुड के लिए सोचूंगी आगे कि इतने टाइम बाद जाऊंगी, तब मूवी के लिए भी। अभी मैंने एक छोटा सा सीरियल कर रही हूँ, कॉमेडी आती है सीरियल, तो उसको भी बहुत ही अच्छा उनकी बहुत सपोर्ट करे लोग। उसमें मेरा कबूतरी का कैरेक्टर है जी, और सब मेरा हरियाणवी कॉमेडी या जी, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, वो अनुभव आपका कैसा रहा? जी, वो मैं करती हूँ कुंभा धर्मे का, मोस्टली सभी जानते होंगे और हर घर में देखा जाता है बच्चे से, क्योंकि जितने मैं सॉन्ग करती हूँ सॉन्ग को सिर्फ यूथ ही सुनता है, बच्चे हैं आगे बूढ़े जितने भी हैं, हर किसी को पहचान तो मेन उससे मिल जाती है। 50 मेरी वैसे है, 50 उनसे मिल गई, तो इसलिए मेरी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा हो गई। और बहुत ही अच्छा सीरियल है, और मुकेश सर जो मुकेश दहिया सर हैं उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया है और अपने बच्चों की तरह हमें रखते हैं, एक फैमिली की तरह, क्योंकि इसमें एक हम फैमिली कैरेक्टर दिखाए गए हैं, पूरी फैमिली को दिखाया गया है और रहते भी ऐसे हैं और हमारे साथ बल्कि फैमिली की तरह ही बिहेव करते हैं। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मुकेश दहिया सर को कि थैंक यू सर। बिल्कुल, तो मुकेश दहिया जी का आपने जिक्र किया है, तो बुधवार को मुकेश दहिया जी अब पूरी टीम के साथ MH1 के स्टूडियो में आने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। नरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? हेलो, नमस्कार जी। जी, सोनिका जी के बहुत बड़े फैन है जी। ये प्रॉपर पानीपत से है जी? हाँ जी, मैं प्रॉपर पानीपत से हूँ। पानी कौन? एक और दर्शक हमारे साथ भिवानी से। मोनू जी, क्या सवाल है आपका? मैम एक बार सोनिका जी से बात कराओगे मेरी? वो आपको सुन रही हैं। सोनिका, राम राम, मोनू बोल रहा हूँ, दारू होता है। नमस्कार। और मोनू कैसे हो? क्या हाल है? बढ़िया। मैं बहुत दूर बैठा हूँ, छत्तीसगढ़ में बैठ के भी तेरा प्रोग्राम देखने लग रहा हूँ। थैंक यू। कोई सवाल करना चाहते हैं मोनू जी आप? हाँ जी, क्यों नहीं जी। सोनिका जी, अभी एक न्यूज चली थी, मेरे को फेसबुक पे मिली थी, जो अमन राज और आपके साथ कोई हाथापाई वगैरह हो गया, आपकी गाड़ी वगैरह छीन ली गई थी। हाँ जी जी, अभी हाँ 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे साथ ऐसा हो गया था, उनकी गाड़ी छीन ली थी और हो गया, वो सब क्लियर हो गया हम लोगों का। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से देखा जाए कलाकारों को जिस तरह से निशाना बनाया जाता है, कोई पहली बार नहीं है। इस तरह से पहले भी एक कलाकार है जो शिकार हो चुके हैं और हत्या भी यहाँ पर की जा चुकी है, मर्डर जो अटेम्प्ट होते हैं। आप इसको किस तरह से देखती हैं? जी, मेरी सोच है कि जो भी ये काम करते हैं, जो कलाकारों के साथ ऐसा करते हैं, बहुत गलत करते हो आप लोग। उनको पता नहीं क्यों यार, वो ऐसा कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं, अपनी एक्टिंग दिखाते हैं और पता नहीं क्यों लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। क्या मिलता है उन्हें ऐसा करके? अभी कुछ टाइम पहले भी हुआ था ऐसे ही कि मर्डर केस आया था एक सामने, और लड़की थी शायद कोई दहिया नाम से, तो उसका मर्डर हुआ था। बहुत ही इनकी इतना फील हुआ था कि इतना बड़ा कांड हो गया हरियाणा में। कहते कि हरियाणा तो इतना अच्छा है यहाँ पर, और बहुत गलत लगता है कि हमारा हरियाणा भी इतना बुरा बनता जा रहा है। कलाकारों को लेकर इस तरह का जो रवैया अपनाया जाता है, इस तरह की जो चीजें होती हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? बिल्कुल जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी मतलब कि इस फील्ड में हम हैं, जो भी कलाकार है, कलाकारों को जो भी लोग ये सोचते हैं कि ये गलत हैं, तो प्लीज अपनी थिंकिंग चेंज करो। ऐसा कुछ नहीं है, हर फील्ड अगर गलत इंसान है तो हर फील्ड में है या हर जगह सही है वो। बिल्कुल, तो अपनी सोच को आपको बदलना होगा। लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं जो आपके जाने वाले हैं। हमारे साथ सिरसा से जसबीर जी जुड़ गए हैं। जसबीर जी, क्या सवाल है आपका? जी, राम राम सोनिका जी। राम राम जी। जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी, सिरसा से बोल रहा हूँ, जसबीर सिंह राजपूत। हाँ जी। जी, मैं यानी हमारा जो सिरसा एरिया यहाँ है, हरियाणवी गाने कम ही चलते हैं, पर यहाँ धीरे धीरे इसका लोगों को क्रेज हो रहा है जी। मैं यानी हरियाणवी गाने को फुल सपोर्ट करता हूँ जी। आपके गाने मैं आपके हर एक सॉन्ग सुना है। ओके जी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ से। नीतू जी, क्या सवाल है आपका? हेलो मैम। हेलो मैम, आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, सभी गाने सुनती हूँ आपके। ओह, थैंक यू।
और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप हरियाणवी मूवीज में कब आ रही हैं? हरियाणवी मूवीज में भी बहुत ही जल्द आऊंगी। सब लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं सॉन्ग करती थी, फिर मैंने एक छोटी सी कॉमेडी स्टार्ट की है, अभी आप लोग मुझे मूवी के लिए बोल रहे हो। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ कि आप लोग मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू यार कि आप लोग मेरे साथ हो, और मैं बहुत ही जल्द मूवी में भी आऊंगी। बिल्कुल, आपके लगातार जो फैंस हैं वो जुड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द मूवी में भी आए। बिल्कुल, जब ये इतना प्यार होता है, इतना जो आपको सपोर्ट किया जाता है, एक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है एज एन कलाकार। तो आप किस तरह से देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक दबाव वो भी आ जाता है जिम्मेदारी का, कि जितना प्यार हमें मिल रहा है, जितनी उम्मीदें रखी जा रही हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती हो जाती है कलाकार के लिए? बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है जब भी कि हमसे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं वो लोग कि अभी मूवी के लिए बोल रहे हैं, मूवी के लिए करना है, वर्क करना है। और बिल्कुल, दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से ऋषि जी जुड़ गए हैं। ऋषि जी, क्या सवाल है आपका? सोनिका जी, मैं ऋषि बात कर रहा हूँ दिल्ली से। हाँ जी जी ऋषि जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। मैं जैसे जिस तरीके से पहले हरियाणा था, वहाँ पे लड़कियों को जिस तरीके से रखा जाता था, काफी चीजें चेंज हो गई हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे पहले लड़कियों को लेकर हरियाणा में चीजें थी, जो सोच थी, क्या अब उसमें तब्दीली आई है? क्या चेंज अभी तक आया है और कितना चेंज आने की जरूरत है? बिल्कुल जी, पहले से तो काफी चेंज आया है। बहुत ही मतलब जितने भी मैं देखती हूँ, मेरी बहन है या मेरे पड़ोस में है, अदर लड़कियां हरियाणा में जाती, मोस्टली मैं जाती रहती हूँ हरियाणा में, और जितना भी मैं देखती हूँ कि काफी चेंज है। अभी फ्रीडम है लड़कियों को, वो घूम सकती हैं, जा सकती हैं, पढ़ सकती हैं, और जो उनका एम है वो भी पूरा हो रहा है धीरे धीरे करके। तो बस तो कहीं कहीं थोड़े बहुत ऐसे जो गांव हैं जो काफी पिछड़े हुए हैं, शायद वहां तो थोड़ी प्रॉब्लम अभी भी है, बट हर जगह अभी धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। बिल्कुल, तो हमारे साथ हिसार से रीमन जी जुड़ गई हैं। रीमन जी, क्या सवाल है आपका? रीमन जी, आप कार्यक्रम से जुड़ चुकी हैं, सोनिका जी आपको सुन रही हैं। हेलो जी रीमन जी, आप जुड़ चुकी हैं कार्यक्रम से। मैं सोनिका जी को जानती हूँ, एक सॉन्ग वो नाटक आता है कुणबा धर्मे का। हाँ जी। और उसमें एक बहुत अच्छा रोल सोनिका जी करती है कबूतरी का। जब भी कोई सॉन्ग इनका नया आता है तो वहां पर से मेरी माँ एकदम फटाक से बोलती कि वही कबूतरी है जो कुणबा धर्मे का में आती है। और वहां से मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार सोनिका सिंह का फैन है। थैंक यू जी। बिल्कुल, तो कुणबा धर्मे की जो बात यहाँ पर हो रही है, इसकी पूरी टीम सोमवार को MH1 न्यूज पर आ रही है, तो वहां पर आप देख सकते हैं पूरी टीम को, और सोमवार को ये टीम यहाँ पर पहुंचेगी। तो बिल्कुल हम आपसे बात ही कर रहे हैं, हम आपसे जान रहे हैं, आपने भी मुकेश दहिया जी का नाम लिया, और कबूतरी जो कैरेक्टर है इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी, जो कबूतरी का कैरेक्टर है वो एक चुलबुली लड़की का है, जो कि अपनी बहन के घर आती है, और वहां पर आने के बाद जो उसका देवर होता है बहन का, वो उसे हाइट मैच नहीं करती है, कुछ नहीं, वो एक छोटे से बच्चे की तरह है, लेकिन वो सोचता है कि मेरी कबूतरी से शादी हो जाए। और कबूतरी जो इसमें है वो इतनी चुलबुली होती है कि उसको सिर्फ उसको झूठ बोल देती है कि मैं तेरे से शादी करूंगी, अभी तू झांसा दिलाती, बहुत अच्छा, नदी में गिरा देती है, कभी उसको कहीं से गिरा देती है, कभी बोलती है कि मेरे लिए ये करके दिखा, मेरे लिए वो करके दिखा, बट करना कुछ नहीं भाई। तो बिल्कुल बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक गाना सुनते हैं सोनू सिंह जी का, ये झलक देखिए। तो गाने की झलक तो हम ही देख ही रहे हैं, साथ में आपकी जो खूबसूरती है, यही वजह है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पर आप राज कर रही हैं, और जो दर्शक है वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले गाने की अगर बात करें तो पहला गाना आपको कब मिला, और जब मिला तो सबसे पहले जो प्रतिक्रिया आपके मन में क्या आई? फर्स्ट सॉन्ग मैंने 2 साल पहले किया था, और उसमें जो मैंने जिसके साथ एक्ट किया है वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, और जो उसमें मेरे को मतलब वर्क के लिए बोला गया था, तो वो एक ताऊजी है, उन्होंने बोला था कि मेरा से दो मतलब फ्रेंड है, बेटा मानता हूँ, उसके साथ तेरे को काम करना है। और जो उसके डायरेक्टर थे राजीव सर, बहुत ही अच्छे थे, और पूरी टीम की फर्स्ट टाइम काम करने उनके साथ गई थी मैं, और मुझे
बल्कि हेजिटेशन था कि पता नहीं कैसे होंगे, क्या कैसा इनका बिहेव होगा मेरे प्रति, और मैं कैमरा फेस फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो डर के मारे पता नहीं क्या हालत हो गई थी। सोचा कि नहीं जाऊंगी, नहीं करूंगी, बट मेरी बहन ने मुझे तसल्ली दिलाई कि कुछ नहीं होगा, बहुत ही अच्छा जाएगा और तू बहुत अच्छा एक्ट करेगी। और पता नहीं, जब भी मेरी बहन मेरे लिए इतना बोलती है तो सच्ची में जान आ जाती है कि मेरे अंदर उम्मीद की किरण यूं जग जाती है, सच्ची में हो गया अच्छा, तो बेटर होगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो इंस्पिरेशन है, जो हिम्मत है, वो कहीं ना कहीं वो रोल जो है वो आपकी बहन है वो निभा रही हैं। सोनिका सिंह जी, जैसे कि आपने बताया कि फैमिली का तो पूरा सपोर्ट रहा, लेकिन जब फैमिली भी सपोर्ट करती है तो कहीं ना कहीं जो रिलेटिव है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सवाल खड़ा करते हैं, नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ, और अगर ऐसा हुआ था तो उस चीज से कैसे आप निकल पाए? जी, मेरे साथ भी हुआ था ऐसा कि फैमिली तो साथ थी, बट जो मेरे रिलेटिव थे जितने भी, उन्होंने मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी बहुत बड़ी कि ये सब सही नहीं होता है, और जैसे कि क्या कर रही है क्या नहीं, और बल्कि उनका सिर्फ ये कि लड़की पैदा करो, उसकी शादी कर दो, बस इतना यहाँ तक सीमित है और कुछ नहीं, यहाँ तक सोचते हैं। बट हुआ मेरे साथ भी ऐसा कि जो रिलेटिव थे मेरे, वो चाहते थे कि ना करे, इस फील्ड में ना जाए, बट मेरी जो मम्मी थी, मेरा भाई और मेरी सिस्टर, फिर मेरे साथ उन्होंने मेरा ऐसे ही साथ दिया। और मेरे भाई को मैं थैंक यू बोलूंगी कि मेरा भाई मुझे इतना प्यार करता है और मेरा इतना साथ देता है, और आज मैं यहाँ हूँ। सो मेरा जितनी मेरी फैमिली, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। कितना सपोर्ट आपकी फैमिली ने किया, एक लड़की होने के बावजूद भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज लड़कियों को कम नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी एक सोच जरूर आ जाती है, क्योंकि जिस तरह का माहौल यहाँ पर बन रहा है। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, आगे भी बातचीत को बढ़ाएंगे। अशोक जुड़ चुके हैं हिसार से। अशोक जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी अशोक जी, आप कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, सोनिका जी आपको सुन रही है। ओके सोनिका जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। सोनिका जी, मैं हिसार से, लितानी गांव से बोल रहा हूँ। मैं अशोक नैन नाम है मेरा। हाँ जी। हिसार जिले में लितानी गांव मेरा। मैं ये कह रहा था कि आपके जब गाने मैंने शुरू में देखे थे ना, तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आप इतने ऊपर तक जाओगे। ये सब आपकी मेहनत का फल है, आप यहाँ तक पहुंचे हो। लेकिन एक थोड़ी शिकायत है, आपकी जो एल्बम होती है ना, चाहे 4G हो चाहे लंडूर हो, इसमें आप जो अपना को स्टार चूज करते हो ना, थोड़ा सा अच्छा जो आपके साथ अच्छा लग। दर्शक जुड़ गए हमारे साथ दिल्ली से। अंशिका जी, क्या सवाल है आपका? सोनिका दी, राम राम। राम राम दी, आप घबराइए मत, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, लोग आपकी रियल आवाज को आपके साथ हैं। जी तो बिल्कुल, थैंक यू सिस्टर, हेजिटेशन लग रही है। थैंक यू सिस्टर, एंड लव यू यार कि तू आज भी मेरे साथ है, हर पल हर जगह मेरे साथ रहती है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया, मुझे लग रहा है कि आपके कोई दोस्त यहाँ पर ये जुड़ी थी शायद। जी मेरी सिस्टर थी। अच्छा, ये सिस्टर थी। हाँ जी। बिल्कुल, आपके सिस्टर जुड़ी है। अब जैसे कि हमने देखा कि जैसे उन्होंने बोला, तो आपके एक चेहरे पर स्माइल, एक पॉजिटिविटी, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भूमिका एक बड़ी निभाती हैं वो आपकी जिंदगी में। बिल्कुल, जब हमने पहले गाने की तो बात हमने की, लेकिन जब आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई, उसके बाद आपने किस तरह से चीजों को फिर एक्सप्लेन किया? क्या फिर भी डर लगता था? और जब डर लगता था कब? क्योंकि कई बार ऐसा आता है, हर कलाकार की जिंदगी में एक चीज आती है कि लगता है कि जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ था, कभी महसूस किया? और ऐसे पल में फिर किसको आप याद करती थी कि जहां आपको लगता था कि हाँ अभी पॉजिटिव हो जाएगा? जी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, काफी बार हुआ है कि मैं शूट के लिए जाती और कुछ होते थे पर्सन ऐसे भी कि जो जिनका बिहेव मुझे अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी, और मैं डर जाती थी, पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कहाँ आ गई मैं, मैं सही जा रही हूँ कि मैं गलत जा रही हूँ। बहुत बार हुआ ऐसा, बट हर जगह मैंने सिर्फ सबसे पहले अपनी बहन को याद किया है, और मेरी बहन ने हर जगह मेरा साथ दिया है, और मतलब कि सच्ची में बिल्कुल। तो अपनी बहन को एक बड़ी यहाँ पर उपलब्धि देती हैं कि उनकी वजह से जिस मुकाम पर आज ये पहुंची हैं, उन्हीं की वजह से पहुंची है। एक हिम्मत का काम कहीं ना कहीं आपकी बड़ी बहन ने किया है। तो बिल्कुल बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक गाने की झलक देख लेते हैं। मेरी गिल खेत में तो चालिए छोरी, चालिए छोरी, छोल छोल के दूंगा तन्ने गंडे की पोरी। तो गन्ने की पोरी की कहानी भी आपसे जानेंगे सोनिका जी, लेकिन दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। राहुल जी, आप कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं।
हेलो जी राहुल जी, क्या सवाल है आपका? कैसे हो सोनिका मैम? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। राहुल राठी जी बोल। ओके ओके। सर कोई डायलॉग हो जाए धर्मे के कुंबे का अच्छा सा कोई डायलॉग सुनना चाहते हैं आपसे? धर्मी के कुनबे से अपने कोई डायलॉग बोल दीजिए, कबूतरी का ही कोई डायलॉग। कबूतरी का ही चाहते हो मुझे? कबूतरी का बोलूं जी। आप बताओ आपका फेवरेट कौन सा है? वो तो अब लाइन कट चुकी है, लेकिन हम चाहेंगे कि जब उन्होंने फरमाइश किया तो जरूर आप कोई भी डायलॉग जो आपको पसंद हो। अभी मुझे नहीं याद आ रहा है? याद नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम गन्ने की पोरी के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। बड़ा ही एंटरटेनिंग ये गाना लग रहा था, तो इसके बारे में कुछ बताएं। जो जिस कलाकार के साथ आप ये एक्टिंग कर रही थी, गाना किया, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये सॉन्ग मैंने सन्नी के साथ किया था, और जब ये ऑडियो मेरे पास आई तो मैंने सुना, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। गन्ने की पोरी वर्डिंग सुन के उनकी पता नहीं क्या यार, ये क्या मैंने मना कर दिया। मैंने कहा सॉरी मैं नहीं करूंगी, बट वो मेरे थोड़े से जानकार थे तो उन्होंने मुझे ज़्यादा फोर्स किया। बोले कि नहीं हम ऐसा वीडियो अच्छी करेंगे, वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं दिखाएंगे। तो फिर हमने शूट किया। शूट के टाइम पे भी इतनी हंसी आ रही थी, उसकी जो लिरिक्स थे वो सुन सुनकर कि क्या लिरिक्स है, और उसमें जो एक्ट किया वो भी बहुत ही अच्छा। उसमें कई जगह मेरे एक्सप्रेशन में खुद देखती हूँ ना बाद में, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा किया है। बहुत ही अच्छा लगा था, और सन्नी के साथ मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम पहले मना किया, लेकिन उसके बाद फिर गाने करने में मजा आया। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, अब यहाँ पर डायलॉग किया और आपके बार बार कॉमेडी जो शो आप करती हैं उसके बारे में चर्चा यहाँ पर हो रही है। अगर गानों की बात करें और कॉमेडी शो आप जो कर रही हैं, सबसे ज्यादा मजा किस में आता है करने में, गानों में या नहीं? सॉन्ग में भी मजा आता है और कॉमेडी में भी आता है, क्योंकि लोग कॉमेडी को ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपको किस में मजा आता है? तो लोगों को मजा आता है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है दोनों में? मुझे दोनों चीजें बेस्ट लगती है, क्योंकि मुझे तो दोनों ही करनी है। और सॉन्ग करती हूँ, सॉन्ग में भी एक, जब मैं कोई भी सॉन्ग करती हूँ तो बल्कि फील के साथ करती हूँ। ये नहीं कि मुझे सिर्फ एक्ट करना है, मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे एक्ट करके आना। मैं सोचती हूँ कि जैसे मेरी रियल लाइफ से ही जुड़ा वो सब कुछ। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हिसार से रविंद्र जी जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी वीरेंद्र जी, आप कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। सोनिका जी आपको सुन रही है। सोनिका जी को सबसे पहले तो मैडम जी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी नई एल्बम कौन सी आ रही है? जी अभी मेरी जो एल्बम नई आएगी वो चिट्टी कबूतरी और बावली, बहुत ही जल्द आने वाली प्रोजेक्ट मेरी। और दूसरा मैं मैडम ये जानना चाह रहा, जैसे कि अपने हरियाणा में चंद्रावल, भंवर चमेली, लाडो जैसी फिल्में बनती थी हमारी हिस्ट्री पे हरियाणा की, वैसी फिल्में हमें और भी देखने को मिलेगी क्या आगे? जी बिल्कुल, बहुत ही जल्द आएगी, ऐसी मूवी भी पक्का आएगी। थीम है उसके ऊपर हमारी नेशनलिटी मिली थी, राजेंद्र खरकिया जी होते थे। हाँ जी। चंद्रावल में काफी अच्छे कलाकार होते थे। उस टाइप की फिल्में अभी हमें देखने को नहीं मिलती, क्या आएगी इन फ्यूचर? जी आपकी ख्वाहिश है कि ऐसी मूवी आए, और हम भी चाहते हैं कि जो पहले मूवी थी चंद्रावल, मैंने भी देखी है, बहुत ही अच्छी मूवी थी। और बहुत सारी जो हरियाणा की मूवी हैं जो पुरानी है, मुझे अभी सॉरी उनके नाम याद नहीं है, बट अच्छी लगती हैं। काफी मूवी हैं, ऐसी मूवीज हैं जो देखी हैं, लेकिन सॉरी उनके नाम याद नहीं है। और तो वो यही चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहली चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं पीछे हटते जाए, क्योंकि आज के दौर के हिसाब से चीजें आ रही हैं। तो ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले जिस तरह की मूवी बनती थी वो चाहते हैं कि उसकी झलकी दिखे। तो क्या आप भी ऐसे कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं अभी फिलहाल? जी अभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है मेरा, और कंफर्म भी नहीं है कि अभी फिलहाल करंट में कि कोई आने वाला है, बट कोशिश है कि आएगा पक्का। बिल्कुल। हमारे साथ जीन से आकाश जुड़ गए हैं। आकाश जी, क्या सवाल है आपका? सोनिका जी राम राम। राम राम जी। मैडम आपका फोन का भोजन। आकाश जी आप अपनी बात फिर से दोहराइए। मैडम आपका एक सॉन्ग आया था फोन फौजन का। हाँ जी हाँ जी। और एक फौजन सॉन्ग आया था, फोन फौजन यूट्यूब पे दूसरा मिलता जी, वो किसी प्रॉब्लम की वजह से वो
कर दिया, डिलीट कर दिया एनडीजे वालों ने, जो जिस कंपनी में था एनडीजे में, उन्होंने पता नहीं क्या रीजन था, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, बट वो डिलीट हो चुका है। बिल्कुल। तो बिल्कुल सोनिका जी, जिस तरह से देखा जाए आपका ये 4G जो आप बता रहे हैं कि आप यहीं से फेमस हुई थी इस गाने से, जब आपका ये गाना फेमस हुआ, लोगों ने आपको पहचाना, तो सबसे पहले मन में क्या आया, कि क्या लगा कि जिस सपने के साथ आप आगे बढ़ी वहां पर पूरा हो गया था, या आगे भी आपने सोचा कि नहीं अभी तो ये शुरुआत है? नहीं, बल्कि जब ये मेरा सॉन्ग हिट हुआ तो उम्मीद हुई कि हाँ अब कुछ लाइफ में अच्छा हो, मतलब कि पहली सीढ़ी मुझे मिल गई है लाइफ की, और अब तो मैं सारी क्रॉस करके चली जाऊंगी। और उसके बाद मेरे सारे अच्छे अच्छे सॉन्ग आए हैं, छलिया, लंडूर, बीज वरना, लाडू और कदर, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं, बेस्ट से बहुत बेस्ट। बिल्कुल, कई गानों में आपने काम किया, जैसे कि आप बता भी रही हैं और हम सुन भी रहे हैं लगातार, और शायद यही वजह है कि लगातार जो दर्शक हैं वो अपनी फरमाइश आगे बढ़ा रहे हैं, फिल्मों में आपको देखना चाह रहे हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि सबसे अभी तक के जो गाने हैं, सबसे बेस्ट आपका गाना कौन सा रहा और कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा, और क्यों आपके दिल के करीब वो गाना? मेरा एक सॉन्ग आया था अभी कुछ टाइम पहले, नजरों की आदत जी, जिसके लिरिक्स मुझे दिल से, बल्कि दिल में जब मैंने फर्स्ट टाइम उसके लिरिक्स सुने थे, वो कहते ना कि दिल के अंदर घर कर गए थे बिल्कुल। और बट वो मेरा सॉन्ग चला नहीं, पता नहीं क्यों नहीं चला, शायद उसका रीजन नहीं पता लगा मुझे अभी तक, और वो मेरे को बहुत पसंद है। और जब मैंने शूट किया था उस टाइम पे एक फील था, और बस मैं उस वीडियो को जब भी देखती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल, नजरों की आदत की अगर आपने बात की है तो वो भी गाना जरूर सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और गाने की झलक देखते हैं। पानीपत की अंगड़ाई, छोरी पटाखा, बिल्कुल, गानों में आपकी जो खूबसूरती है, आपकी जो अदा है, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ती है, और जो एक्टिंग आप दिखाती हैं कहीं ना कहीं वही वजह है कि लोग आपके इतने दीवाने हैं। हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं पानीपत से। विजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सोनिका जी, मैं विजेंद्र फौजी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो? जी सर, मैं अच्छी हूँ। अच्छा, पहचान लिया होगा मुझे? हाँ जी, पहचान गई। अच्छा, तो आप तो हरियाणा की हेमा मालिनी हो? नहीं तो। क्योंकि आपका हर सॉन्ग हिट होता है और सुपर डुपर हिट होता है, और हरियाणा का मान सम्मान इसी प्रकार से बनाते रहो, और अपनी हरियाणवी बोली को इसी तरह से प्यार देते रहो। हरियाणवी बोली पूरे हिंदुस्तान में तो गूंज ही रही है, इसको हमने विदेशों तक लेके जाना है। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, और आप अपने काम को इसी तरह से अंजाम देते रहो। बिल्कुल सर, एंड थैंक यू। सोनिका जी, आपके फैंस लगातार जुड़ रहे हैं, मैं सवाल करूं उससे पहले उनके कॉल्स आने शुरू हो रहे हैं। तो जुलाना से हमारे साथ मोहित जुड़ गए हैं। मोहित जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, आप सोनिका जी आपको सुन रही हैं। जी जी, बाबू जी बात करना चाह रहे हैं, मोहित ट्रस्टी जी, एक बार बात कर रही हूँ। हेलो। हाँ जी मोहित जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैं सोनिका जी। मोहित जी, अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए और अपना सवाल आप कर सकते हैं। मेरा सवाल ये मैडम, जो मैडम का एक सॉन्ग आता है दिलीप, अपना सवाल फिर से दोहराइएगा। हेलो मोहित जी, अपना सवाल फिर से दोहराइएगा। लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। रोहतक से हमारे साथ प्रवीण जी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, क्या सवाल है आपका? मेरे को सोनिका मैम से 2 क्वेश्चन पूछने थे। हाँ जी, आप पूछ सकते हैं, वो आपको सुन रही हैं। हाँ जी सोनिका मैम जी, नमस्कार। जी नमस्कार जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि एक आपका सॉन्ग आया था फौजन। हाँ जी, हाँ जी। आपका बहुत अच्छा सॉन्ग था मैम, मैंने बहुत सुना और शेयर भी किया था, और वो सॉन्ग का डिलीट क्यों हो गया था, ये पूछना था मैम जी। उसका रीजन था जो फौजन वर्ड था उसके ऊपर, क्योंकि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन था कि ये वर्ड सही नहीं है भाई, फौजन पे ऐसा वर्डिंग यूज कर रहे हो। शायद उनकी थिंकिंग थी कि कुछ गलत है इसमें, लेकिन उसमें वीडियो में कुछ गलत नहीं था, बट उनको लगा तो शायद फिर भाई फैन के लिए तो करना पड़ेगा ना ये सब, तो वो डिलीट करवा दिया। तो बिल्कुल, हमारे साथ सोनीपत से प्रदीप जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। उसका रीजन था
प्रदीप जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं आप। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। सोनिका जी से बात हो रही है जी? जी, वो आपको सुन रही हैं। अच्छा जी, नमस्कार जी सोनिका जी। नमस्कार जी। वो आपकी वो हमें वो बहुत अच्छी लगा है जी, वो कबूतरी वाली। थैंक यू। कोई सवाल करना चाहते हैं प्रदीप जी आप? नहीं जी, आपकी वो आपके सॉन्ग और आपकी वो कबूतरी वाली ऐड हम सारा दिन देखते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है जी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे हरियाणा के लिए बहुत अच्छा नाम रोशन कर रहे हैं जी। तो बिल्कुल ही आपके कबूतरी वाले जो कैरेक्टर हैं उसका कहीं ना कहीं वो बहुत फैन है, पसंद करते हैं, तो बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरह से देखा जाए लगातार, तो एक कबूतरी वाला एक गाना भी है आपका, वो भी सुन लेते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। एक झलक देखते हैं इस गाने। कागज वर की डोली मेरे चांद का चक्कर, ओ तिरछा तोर लखारी तेरे दिल में से चोर। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन हम चाहेंगे 2 गाने की जो लाइन है वो भी आप सुना दे कबूतरी गाने के लिए। जी, मैं जो कबूतरी का करैक्टर करती हूँ उसी का सुनाती हूँ आप लोगों को कुछ। प्रधान की साड़ी सू सारा के अंटा न फोड़ जाएंगी। इसका कुछ मतलब भी समझा। इसका मतलब तो समझने वाले समझ गए, बाकी मैं माफी ठीक है, बिल्कुल। तो पानीपत से दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधु जी, क्या सवाल है आपका? हेलो सोनिका सिंह। हेलो जी मधु जी, कैसे हो? आप कैसे हो? आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है लाइव। थैंक यू मैम। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। थैंक यू। और वो सब सॉन्ग तो लगवा दो, लंडूर। बिल्कुल। तो गाने की फरमाइश यहाँ पर आ गई है, तो हम ये गाना भी एक झलक उसकी देख लेते हैं। तो लंडूर गाना आपके लिए चलो। पछे पछे हंडूंगी, जिस दिन बोलेगा मर जाने गहन में लड्डू बंडूंगी। बिल्कुल सोनिका सिंह जी, नजरों की अदद की बात करें, जो गाना है वो काफी फेमस हुआ था और आपने भी कहा था बेहद करीब है आपके दिल का, तो हम चाहेंगे कि एक लाइन उसकी हो जाए आपकी तरफ से। बिल्कुल। तेरी नजरा की आदत या मेरे पर रुकने की, आगे मुझे याद नहीं है। तेरे पैर डटने की होठा की गुजारिश है, तेरा नाम रटने की। तो बिल्कुल आपको हेमा मालिनी का टैग एक दर्शक ने दिया है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ जीन से जुड़ गए हैं। मोहित जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते मैडम। सोनिका जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी जो सबसे बेस्ट कंपोजिशन है कौन से सिंगर के साथ में बैठती है? जी बेस्ट मेरी मासूम शर्मा। मासूम शर्मा जी। जी। फिर मासूम शर्मा जी का एक गाना सुनना चाहता हूँ मैं, जो डिलीट गाना है, द बेस्ट गाना लगा मेरे को। जी। क्या आप सुना सकती हैं? आप कह रहे हैं तो कुछ याद है आपको? चले कोई नहीं, लेकिन मासूम शर्मा जी का आपने जिक्र किया है, सबसे बेस्ट आप उनको मानती हैं, तो गाना पहले सुन लेते हैं हम। तो आपको गाना की झलक दिखाते हैं। गाने देखी सारी तेरे तड़े, तू बड़ी करड़ाई कोया कितना टड़े। झूठे गाने देखी सारी तेरे तड़े, तू बड़ी करड़ाई कोया कितना। तो सबसे ज्यादा जो उनको बेस्ट लगते हैं कंपोजिशन में वो मासूम शर्मा हैं, तो हम वजह भी जानना चाहेंगे, ऐसा क्यों? जी काम को लेकर ही, क्योंकि आज तक मैंने मासूम का जितना भी वर्क देखा है, जब मैं फील्ड में नहीं थी उसे पहले का भी, और जो मैंने नहीं किया है वो भी, जो मैंने किया है वो भी, मैंने हर जगह देखा मासूम को। सो मासूम बेस्ट है। बिल्कुल। उनका स्वभाव कैसा है, कैसे उनके साथ आपका जो काम का अनुभव किस तरह से रहता है, वो किस तरह से आपको गाइड करते हैं, किस तरह का सपोर्ट? जी बिल्कुल। मेरा एक वो सिंगर भी हैं और मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं, और जब मैंने इनके साथ फर्स्ट टाइम काम किया था तो मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन थी कि पता नहीं कैसे होंगे, सुना था काफी उनके बारे में, लेकिन काम किया, हाँ फिर मैंने वर्क किया तो अच्छा लगा। और एक जो उनकी बहुत ही अच्छे पर्सन भी है वो, नेचर वाइज भी, और जो गाइड भी करते हैं वो भी बहुत ही अच्छा करते हैं वो। हाँ बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजवीर जी, क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, मुझे एक बार वो सोनिका जी से बात करनी है। वो गाना आपको सुन रही है। राजवीर जी, अपना सवाल आप कर सकते हैं। हेलो।
हेलो जी। हाँ जी नमस्कार मैम, सोनिका जी। जी नमस्कार मैम, वो 4G का वो जमाना, वो गाना सुनाइए एक बार प्लीज। जी 4G का जमाना। जी तो गाने के बोल तो आपको याद नहीं है, तो हम चाहेंगे 4G गाने की आपको झलक दिखाना, तो आपको 4G गाने की झलक दिखाते हैं। हमारे साथ इसी बीच दर्शक जुड़ गए हैं पानीपत से। अमित जी, क्या सवाल है आपका? जी कबूतरी जी नमस्कार। जी नमस्कार। और कैसे हो? जी मैं अच्छी हूँ। अच्छा, मैं ये बात करना चाह रहा था आपसे। हाँ जी। ये जो धर्मे का कुनबा है। जी अमित हेलो जी। अमित जी, मैं धर्मे का कुनबा आपके सारे एपिसोड देखता हूँ। जी अभी 2-3 दिन पहले 72वां एपिसोड आया है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, फंडी से शादी कब कर रहे हो आप? जी जब फंडी बड़ा हो जाएगा तो उसे शादी कर लूंगी। हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने भी अपने कैरेक्टर के बारे में बताया था कि वो कहीं ना कहीं अभी छोटा बच्चे के जैसे लगता है और उसको झांसा देती हैं। अब ये सवाल कर रहे हैं, लोगों को इंतजार है कि क्या सिर्फ आप झांसा ही देती रहेंगी या फिर शादी करने का भी आगे कोई इस तरह का प्लान आपके? जी अभी तो वो सब तो मुकेश सर के हाथ में है कि वो स्टोरी को कैसे क्या करते हैं, कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ नहीं। मुकेश सर ही बता सकते हैं कि मेरी शादी होगी फंडी से कि नहीं होगी, क्योंकि वो उनके हाथ में है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से दर्शक जुड़ रहे हैं, प्यार अपना दे रहे हैं और हेमा मालिनी का टैग भी आपको दिया गया है। हेमा मालिनी एक ड्रीम गर्ल, तो कहीं ना कहीं आपको ड्रीम गर्ल से जोड़कर एक ड्रीम गर्ल आपको माना जा रहा है। किस तरह से देखते हैं इस तरह के जब टैग आपको दिए जाते हैं? क्योंकि एक उम्मीदें जो लोगों की होती है कलाकार से, तो कलाकार की भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो उसको आगे निभाने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ काम किया जाएगा ताकि जो दर्शक आपसे उम्मीद कर रहे हैं उन पर आप खरा उतर सकें? जैसे कि अभी बोला कि मुझे हेमा मालिनी का टैग दिया गया है, ये टैग कोई छोटा मोटा टैग नहीं है, बहुत बड़ा है। जो कि ड्रीम गर्ल थी हेमा मालिनी और उनका टैग मुझे दिया गया हरियाणा में, तो अब तो कुछ मुझे हेमा मालिनी की तरह ही आगे बढ़ना है और ये टैग सच्ची में ही लेना है हरियाणा से। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से देखा जाए, आपने कहा कि कहीं ना कहीं आपके सामने भी कई चुनौतियां आई थी, आपके पेरेंट्स के सामने भी कहीं ना कहीं जो रिलेटिव हैं उन्होंने नेगेटिविटी दिखाई थी। आज जिस मुकाम पर आप हैं, उस मुकाम पर पहुंचने के बाद पेरेंट्स का क्या रुख है और वो जो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे उनका रुख क्या है? किस तरह से लोग आपको टैकल करते हैं? जैसे कि मेरे अदर थे जो भी मुझे मेरे बोलते थे कि ये सही नहीं है, गलत है, जो भी मुझे उनकी चाहते थे कि ना करे, इस फील्ड में ना जाए, और आज वो लोग मुझे देखते हैं कि किस मुकाम पे है ये, तो आज वो सभी बोलते हैं कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है। बल्कि हर कोई आज अपनी बनाने पर तुला हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, एक गाना सुन लेते हैं, आपके गाने की झलक। बता रही हैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, साथ ही जिसका इंतजार आपको है कि वो फिल्मों का रुख कब करेंगी, उसके बारे में भी जानेंगे हम सोनिका सिंह जी से। लेकिन उससे पहले हम दर्शक ले लेते हैं। मनोज जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी सोनिका जी। नमस्कार जी। जी आपको रिसर्च करते हुए इतने आगे जा रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ जी आपके टैलेंट को देखते हुए इतने आगे जा रहे हैं आप जी। और जी कैसे इतना प्यार आपको दर्शक दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं आपको इस तरह से इस प्लेटफॉर्म पर देखकर जो मुकाम आपने हासिल किया है। ऐसे प्यार को किस तरह से आप सुनाते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे इस प्यार के लिए? मैं खुद हैरान हूँ कि मैं बहुत ही कम टाइम में और यहाँ हूँ कि मुझे कुछ भी 2 साल हुए हैं मुझे आए हुए इस फील्ड में, और मेरा मुकाम इतना अच्छा है और मेरे इतनी फैन फॉलोइंग है मेरी कि सच्ची में जिन काफी लोग ऐसे हैं जो मुझसे पहले आए हुए हैं उनकी भी इतनी नहीं है, और बट मेरी इतनी कम टाइम इतनी ज्यादा है। और
ये सब सिर्फ आप लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हो और थोड़ी सी मैं मेहनत कर रही हूँ, बस उसी का नतीजा है। बिल्कुल, मेहनत और प्यार, जाहिर तौर पर ये मुकाम तो हासिल करना ही होता है। हमारे साथ जींद से सूरज जुड़ गए हैं। सूरज जी, क्या सवाल है आपका? आप सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा सोनिका जी, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स और मैंने आपकी काफी सारी वीडियोस देखी हैं। तो ये जो आप गाने की वीडियोस बनाते हैं, इसके अलावा मैंने आपको दूसरे चैनल्स में स्टार हुए देखा है, तो मैं जानना चाहता हूँ उन चैनल्स की जो क्रिएटिव टीम है उसका क्या हैत रहता है इस चैनल के बारे में? सूरज जी, आप अपना सवाल फिर से दोहराइए। मैं जानना चाहता हूँ जिन वीडियोस में आप स्टार होती हैं, जो वीडियोस आप यूट्यूब चैनल पे आती हैं, उनमें जो आपकी क्रिएटिव टीम है उनका मैं क्रेडिबिलिटी जानना चाहता हूँ आपसे। जिससे कि ये बोल रहे हैं कि जिन गानों में आप स्टार के तौर पर भूमिका निभाती हैं, उस टीम का जो पूरा वर्क है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह से वो क्रिएटिविटी जो टीम दिखाती है उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जी, मैंने कुछ इस फिल्म में जैसे कि अमित सर का, अमित चौधरी जी का, उनके साथ वर्क किया है, बहुत ही अच्छा लगा है। संजू के साथ काम किया है और मासूम के साथ में, अमन राज के साथ में, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जिनके साथ मैंने वर्क किया है और बहुत ही अच्छा लगता है उन लोगों के साथ वर्क करती हूँ। और पूरी टीम की वर्णिंग नहीं उन लोगों के लिए मेरे दिल में कि मैं उनके लिए क्या बोलूं, क्या नहीं। शब्द हो जाते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल कर सकते हैं आप अपना। आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है जी आप कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। क्या सवाल करना चाहते हैं आप सोनिका जी से? वो आपको सुन रही हैं। मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ, मैडम आजकल बहुत फेमस हैं। जी बिल्कुल, आप इतना फेमस हो चुकी हैं, जैसा कि आपने बोला कि बहुत ही कम टाइम में आपने जो मुकाम है ये हासिल किया है। क्या कभी सोचा था कि इतने कम टाइम में इतना बड़ा मुकाम? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था कि इतने कम टाइम में इतना अप कर जाऊंगी मैं। बल्कि मुझे जब फर्स्ट टाइम मैंने काम किया मुझे इतनी हेजिटेशन होती थी, बट मेरी बहन ने मुझे हर जगह साथ दिया, मेरी बहन ने सपोर्ट किया है और आज भी वो मुझे कर रही है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत ऊपर तक जाऊंगी और बहुत अच्छा वर्क भी करूंगी। हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप बार बार बहन का जिक्र कर रही हैं, आप कह रही हैं कि बहन ने सपोर्ट किया है, क्या वो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहती थी इसलिए सपोर्ट करती थी या नहीं, मतलब नहीं वो उसको सपोर्ट बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड में आने का, उसका कोई वो नहीं है कि मैं इस फील्ड में जाऊं। मैं कभी उसको अभी मजाक में बोल देती हूँ अपनी बहन को कि चल एक सॉन्ग तू भी कर ले, बट वो हर जगह कह देती कि मुझे नहीं करना। बस मुझे तो उसको खुशी होती है कि कह रही मैं तुझे देख के इतनी खुश हो जाती हूँ, बस कि मेरी बहन हर जगह है। बिल्कुल। भिवानी से कुलदीप जी जुड़ गए हैं। कुलदीप जी अपना सवाल कर सकते हैं आप। हेलो जी कुलदीप जी, कार्यक्रम से आप जुड़ चुके हैं, सोनिका जी आपको सुन रही हैं। नमस्ते सोनिका जी। नमस्ते जी। जी मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो आपको इस फील्ड में आने के लिए सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया है? जी जैसे मैंने बताया मेरी सिस्टर ने, और उसके बाद में फिर मेरे भाई, मेरी मम्मी और उनकी बिल्कुल पापा पेरेंट्स तो रहते ही हैं, पेरेंट्स और फैमिली का सपोर्ट तो होता ही है क्योंकि उसको तो हम अलग रखते हैं। लेकिन जब हम इस इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी भी लाइन में हम जाते हैं, तो एक सपोर्ट कहीं ना कहीं वहां से भी मिलता है। इंडस्ट्री की बात करें तो जैसे कि आपने गाने में शुरुआत की, तो वहां पर किसने आपको ज्यादा सपोर्ट किया जहां आपको लगा कि हाँ इस इंसान ने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ से फिर मुझे फेम मिलना शुरू हुआ? इंडस्ट्री में मेरे फ्रेंड था मेरा विजय कालीरमन, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और साथ में ही मेरे अंकल आंटी हैं, उन लोगों ने किया था। बिल्कुल। दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं सोनीपत से। अमित जी क्या सवाल है आपका? अमित जी आप कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, सोनिका जी आपको सुन रही हैं, सवाल कर सकते हैं आप। राम राम जी सोनिका जी। जी राम राम जी मैडम जी एक क्वेश्चन था आपसे पूछना था। हाँ जी मैडम जी, वो आजकल 2-3 दिन से हरियाणा में एक बात उठ रही है, जो एक पोस्टर सा शेयर हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी डिस्कस करनी थी आपसे।
बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल सोनिका जी, जैसे कि आप दर्शकों ने भी आपसे पूछा कि बॉलीवुड का कब आप रुक कर रही हैं, फिल्मों में कब तक देखेंगे, 1 साल का वक्त आपकी तरफ से दिया गया है। तो ये जो 1 साल की जर्नी है, ये आप किस तरह से तय करेंगी कि जो आपने 1 साल का वक्त दर्शकों को दिया, जो इंतजार करेंगे, उसके लिए किस तरह की तैयारी है बॉलीवुड को रुक करने के लिए? जी, मुझे अभी मैंने मेरा अच्छा वर्क करने का, मुझे अच्छा वर्क करना है और मुझे थिएटर भी करना है, तो 1 साल लग जाएगा मुझे। बिल्कुल, जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, हम सीखते हैं कहीं ना कहीं से। बहुत सारी लड़कियां हैं वो चाहती हैं एक्टिंग के में करियर, क्योंकि ग्लैमरस वर्ल्ड में जब हम रुक करते हैं तो हमें अट्रैक्ट तो करती हैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो हिम्मत है वो टूट जाती है। तो ऐसी जो लड़कियां हैं जो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं, उनको आप क्या सलाह देंगी? और जब एक्टिंग के करियर में जब हम अपना रुक करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, तो आप कैसे उभरी? तो हम चाहेंगे कि जो दर्शक देख रहे हैं और करियर देखते हैं एक्टिंग में, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने कुछ टाइम की हो गया था, मेरे को 7-8 महीने, उसके बाद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि मुझे सही नहीं लगा, कहीं जाकर फंस गई हूँ मैं। मुझे समझ नहीं आया कि मैं यहाँ से क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बट हर जगह भगवान ने मेरा साथ दिया है और मेरी फैमिली ने दिया है। और मुझ में भी इतनी हिम्मत थी कि जब मैं सोचती थी पीछे मुड़ के कि अगर आगे कदम रखती हूँ, तो वो कहते हैं ना कि पीछे फिर सोचती हूँ कि मेरे घर वाले मुझे नजर आते, हर जगह आते कि पीछे मेरी फैमिली है और वो मुझे इतनी हिम्मत दे रही है, तो मुझे शायद आगे बढ़ना चाहिए। और मैं बिल्कुल निडर होकर हर काम कर जाती थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल जब भी आप किसी राह पर चलते हैं तो बिल्कुल निडर, पूरी हिम्मत और शिद्दत के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मुकाम जरूर हासिल हो जाता है। बागपत से हमारे साथ अनुज जुड़ गए हैं। अनुज जी, क्या सवाल है आपका? अनुज जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी अनुज जी, अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए और आप अपना सवाल कर सकते हैं। धर्मेंद्र कुंबे का एक डायलॉग है जी, फूफा फुल्ले। आप समझ पा रही हैं क्या कह रहे हैं? मैं समझ गई हूँ। अभी मैं उसी को बोल रही हूँ। फूफा फुल्ले बुआ, सॉरी, फूफा फुल्ले सुसराड मारा से बुआ का ना, नहीं सॉरी यार मिस्टेक होगी, दोबारा रिपीट करती हूँ। फूफा फुल्ले सुसराड मारा से मम्मा का ना अगर डटेगा। क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुंह से जो हरियाणवी लैंग्वेज है जी वो सुनने में। जैसे कि मैंने फंडी को बोला था कि फंडी तने मेरे गिल ब्याह करना सके नहीं, देख ले अगर मेरे गिल ब्याह करना ना तो नदी में कूद जा। जीन से प्रवीण जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, क्या सवाल है आपका? प्रवीण जी, आप सुन पा रहे हैं? लगता है यहाँ पर हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। गुरुग्राम से सोनू जुड़ गए हैं। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ, मेरा सवाल ये है सोनिका मैडम से कि उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उनके कौन कौन दोस्त हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, दर्शक दोस्त के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो अब मेरे दोस्त मयंक दीक्षित और दीक्षांत शर्मा, रोहित शेरावत, अमन राज, राहुल और बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उन लोगों ने मुझे इनकी अभी तक किया भी है और उन पर मुझे उम्मीद है कि वो कभी मुझे लाइफ में धोखा नहीं देंगे। अच्छा, बिल्कुल, जैसे कि आपने नाम गिनवाए हैं, सारे मेल्स ही हैं, सारे बॉयज ही हैं। हाँ, लड़कियां आपकी दोस्त नहीं रही? और अगर नहीं है तो फिर मतलब ऐसा क्यों? नहीं, लड़कियां भी मुझे सच्ची में मुझे ना उनकी लड़के मेरे फ्रेंड है काफी हैं, बट लड़कियां भी मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी हैं। सदफ है, पूनम है और सुमन है, बिल्कुल प्रिया, बहुत सारी मेरी फ्रेंड है, वो सब भी मेरे साथ हैं। बट वही होता है कि हर जगह लड़की शायद नहीं जा सकती, वहां पर लड़के जा सकते हैं। जी, तो बिल्कुल है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि दोस्तों का पूरा सपोर्ट रहा है, आज जिस मुकाम पर आप हैं, तो दोस्त किस तरह से आपसे मतलब किस तरह से बिहेव करते हैं? क्योंकि जब हम कलाकार हो जाते हैं या किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो हमारा बिजी शेड्यूल हो जाता है। क्या अब आप अपने दोस्तों से उस तरह से मिल पाती हैं जैसे पहले मिल पाती थी? जो जैसे मैं पहले मिल पाती थी उनसे, अब तो वैसा नहीं हो पाता है। इनकी जितनी हम मस्ती पहले करते थे, बट अभी भी कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि टाइम निकालना पड़ता है कि
मुझे फ्रेंड्स को टाइम देना, क्योंकि अगर मैं मेरी बिजी तो रहती हूँ बट उन सब के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, फैमिली के लिए भी, मेरे फ्रेंड के लिए। काफ़ी बार हो जाता है कि मेरे फ्रेंड से मैं नहीं मिल पाती हूँ, काफ़ी 10 डेज हो जाते हैं, ऐसे कुछ समथिंग हो जाते हैं, तो वो मुझे सब फ़ोन कॉल करते हैं, बोलते हैं कि कहाँ है, क्या कर रही है, तू ठीक है, खाना खाया नहीं खाया, और क्या चल रहा है। उनकी इतने क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, तो मुझे फील होता है कि यार मेरी कितनी केयर करते हैं मेरे दोस्त। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पहले जैसा टाइम नहीं दे पाती हैं, और कई बार क्या ऐसा हुआ है कि आपने वादा दिया हो, टाइम दिया हो कि हाँ अब हम मिलेंगे, लेकिन किसी वजह से आप ना मिल पाई हो, तो कभी कोई शिकायत इस तरह से दोस्तों की तरफ से? जी ऐसा हुआ है। मैंने कैसे आप टैकल करती हैं चीजों को? मैंने जैसे मेरे फ्रेंड को टाइम दिया कि आज हम सब मिलेंगे और पार्टी करेंगे, तो मैं वहां नहीं जा पाई। वो सब मुझसे नाराज थे, गुस्सा हो जाते हैं कि तू हमें टाइम नहीं देती है, और हमने आज ये प्लान किया था वो करेंगे और तुम नहीं आई। सारे नाराज होते हैं, नाराज हो जाते हैं मुझसे, बट जब मैं थोड़ा सा सैड हो जाती हूँ तो सारे मान जाते हैं आपकी मासूमियत को देख के। सोनिका सिंह जी से अब हम जानेंगे उनके शौक के बारे में। एक्टिंग तो उनका शौक है, उन्होंने इसमें करियर बना लिया, लेकिन और इसके अलावा क्या कुछ शौक रखती हैं वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक गाने की झलक देख लेते हैं। तो बिल्कुल गाने की झलक तो हमने देख ही ली है सोनिका जी, और आपकी एक्टिंग तो वाकई बहुत ही बेमिसाल है। लेकिन हम एक्टिंग के अलावा बात करें तो और क्या कुछ शौक आपके रहते हैं, क्योंकि जो फैंस हैं वो जानना चाहते हैं। जी मुझे मेरे फ्रेंडों के साथ मस्ती करना और बाहर जाना, हुटिंग करना इतना पसंद है कि म्यूजिक लाउड सुनना, और बिगैर बताए किसी की सोच प्लानिंग करते हैं कि बिगैर बताए कहीं शादी में चलते हैं, और मतलब अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने फ्रेंडों के साथ में। बिल्कुल, तो हमारे साथ रोहतक से दर्शक जुड़ गए हैं। नदेश जी, क्या सवाल है आपका? मेरा मैडम सवाल है कि आपका जो चैनल है बेरोजगार, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आप उसमें किस तरह से काम कर रही हैं। जी दा बेरोजगार मेरे फ्रेंड का चैनल है, और उस पर मैं वर्क करती हूँ, तो मुझे ये नहीं सोचते कि हमारी दोस्त है इसलिए कि हम इसे वर्क करा रहे हैं। वो एक आर्टिस्ट होने के नाते मुझे बुलाते हैं, मतलब कि कहते हैं कि हमें एक्टिंग अच्छी लगती है, ये नहीं कि मैं उनकी फ्रेंड हूँ तो लगती है, वो अदर उसको एक अलग दायरे में रख के तब मुझसे काम कराते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जो बेरोजगार एक जो चैनल है जो लाया गया है, इसका मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या? जी इस पे वीडियोस वगैरह का है, उनकी जो फ्रैंक वीडियो होती हैं उनका है, और मेरे फ्रेंड चाहते हैं कि अच्छा कुछ अच्छा मैसेज दे लोगों को, उस पे कुछ अलग करके। बिल्कुल, लेकिन हमने शौक के बारे में तो आपका जान लिया, आपको म्यूजिक, लाउड म्यूजिक पसंद है, और मतलब जो दोस्तों के साथ थोड़ा चिल आउट। लेकिन कई बार ऐसा आता होगा कि इतने बिजी शेड्यूल में जब आप दोस्तों से नहीं मिल पाती होंगी, मिलने का मन करता होगा लेकिन नहीं मिल पाते हैं, कई बार ऐसा होता है, उदास हो जाते हैं, तो ऐसे वक्त में आप क्या करना पसंद करती हैं? कई बार होता है कि मन करता है कि अभी मेरे फ्रेंड होने चाहिए थे मेरे साथ में, मुझे मस्ती करनी थी, और कोई नहीं होता है मेरे साथ। कई जगह मैं शूट पे चली जाती हूँ, काफ़ी दूर निकल जाती हूँ, और मुझे घर आए हुए 3-4 दिन हो जाते हैं, तो मुझे अजीब सा फील होता है। मैं कॉल करती हूँ, उनसे बात भी कर लेती हूँ, बट मैं वहाँ पे नर्वस हो जाती हूँ और मैं रोने लग जाती हूँ। तो तब मेरे सारे फ्रेंड कहते हैं हम वहीं आ जाते हैं, और ऐसा हुआ भी है, मेरे फ्रेंड मेरे लिए जहाँ मैं शूट पे थी उसी लोकेशन पे ही चले जाते हैं, और साथ में खाना लेकर। तो जब ऐसे सरप्राइज आपके फ्रेंड्स आपको देते हैं तब कैसा लगता है? मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि वो खाना लेके आए मेरे लिए, और मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे साथ में जो काम करते हैं, जो टीम है, सबके लिए लेके निकल जाते हैं। मैं सोचती हूँ यार कि मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं, मेरी ही नहीं सोचते हैं कि साथ में जो इनके हैं उनकी भी ऐसे ही सोचते हैं कि ये भी इसके साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, बहुत ही लकी हैं कि आपके दोस्त ऐसे हैं, आप जहां याद करती हैं वो आ जाते हैं, इस तरह के सरप्राइज देते हैं। तो बिल्कुल, दिल्ली से ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, क्या सवाल है आपका? ललित जी, आप कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, सोनिका जी आपको सुन रही हैं। हाँ, मेरा ये सवाल है कि आप आगे अब आपका क्या सपना है? अब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं आगे? फ्यूचर क्या है आपका, मतलब कहाँ जाना चाहते हो, क्या सपने हैं आपके? जी आगे मेरा एम है कि मुझे मेरे फ्रेंड हैं, सब चाहते हैं कि मैं आगे बॉलीवुड तक जाऊं, और मेरा भी एम है कि मैं वहां तक जाऊं, और मुझे अच्छा, मैं चाहती हूँ मुझे टीवी सीरियल करना है, और
मेरा वहां तक का एम है कि मैं मूवी में भी काम करूं और टीवी सीरियल का तो मुझे बहुत ही क्रेज है इनकी, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, जैसे कि आप टीवी सीरियल की बात कर रही हैं, तो सबसे ज्यादा सीरियल आपको क्या अच्छा लगता है? क्या लगता है कि कौन सा कैरेक्टर आपको मिलना चाहिए? जी, किस टाइप मुझे के सीरियल एक टीवी सीरियल आता था बेहद, और उसमें जो माया का कैरेक्टर था वो मुझे बेहद पसंद था और मैं उसको फॉलो भी करती हूँ। ओके जी, उसको बहुत पसंद भी किया जाता रहा है, तो माया का किरदार निभाना चाहती हैं, तो इससे आगे बढ़ेंगे बातचीत को, लेकिन एक गाने की झलक देख लेते हैं। मीठी बोलने आली होए रे काल जा छोलने आली बगड़ बुला लिया सारा। अब बिल्कुल, जब हमने टीवी सीरियल की बात की तो आपने बोला कि बेहद में जो माया का किरदार निभाया है वो आप निभाना चाहती हैं। वो तो एक नेगेटिव रोल था, आप मतलब उसी को क्यों निभाना चाहती हैं? क्योंकि आमतौर पर हम जब देखते हैं तो एक पॉजिटिव कैरेक्टर के साथ कोई भी शुरुआत करना चाहता है, लेकिन आपने उसी को क्यों? पॉजिटिव तो हर कोई सोचता है, लेकिन नेगेटिव बहुत कम सोचते हैं। मुझे उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता था और जो उसमें माया थी वो मुझे बहुत पसंद है। और एक लड़की और है निया शर्मा जी, काफी फेमस है और शायद जानते भी होंगे काफी लोग उनके बारे में, और मैं इन दोनों को बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। ओके, लेकिन अगर बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड की फिल्मों की बात करें, तो बॉलीवुड में सबसे ज्यादा आपको कौन पसंद है? मेल एक्टर में किसके साथ काम करना चाहेंगे कि अगर आपको मौका मिलता है? जी, मैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार फेवरेट हैं, उनके साथ आप फिल्म करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। तो अक्षय कुमार का सबसे जो फेवरेट मूवी है वो कौन सी, मतलब कहाँ लगा कि हाँ अक्षय कुमार क्यों पसंद है आपको? जी, मैंने उनकी काफी मूवी देखी है और जो धड़कन मूवी थी वो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल, तो अक्षय कुमार के साथ काम करना चाहती हैं और बॉलीवुड में बिल्कुल 1 साल का इंतजार यहाँ पर आपको करना पड़ेगा बॉलीवुड की फिल्मों को, क्योंकि ये टाइम यहाँ पर दिया है। लेकिन अगर भी बात करें, आपने कहा कि हरियाणा के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं क्योंकि आपने शुरुआत वहां से किया है, फिर बॉलीवुड का रुख करेंगी, तो लेकिन अगर हरियाणा की फिल्मों की बात करें तो अभी तक कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है या अभी तक कोई ऑफर आया, सोच रही हैं आप ऐसा कुछ? नहीं, अभी ऑफर भी आए हैं मूवी के लिए, आते रहते, बट वही है कि जिस मुकाम पे मैंने सोचा है वो वैसा नहीं मिला अभी तक, और उसी का वेट है कि मुझे अच्छा मिलेगा, मुझे वो करना है। अगर नहीं मिला तो मैं खुद से चाहूंगी कि कुछ ऐसा करूं कि अच्छा काम हो जाए मेरा, बस। बिल्कुल, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि फिल्मों का तो आप कह ही रही हैं कि भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और आए भी हैं, अभी उन पर काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा। लेकिन गानों की बात करें तो अब आने वाले गाने कौन से हैं, कितना और इंतजार आपके नए गानों के लिए? फिल्मों का तो आपने बता ही दिया है। अभी मेरा सॉन्ग आने वाला है चिट्टी कबूतरी और बावली, और एक रागनी है वो आएगी बहुत ही जल्द, अभी उसका शूट होना है। तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मेरे ये और बहुत ही जल्द आएंगे। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं सोनिका जी जिस तरह से देखा, सामाजिक मुद्दे ऐसे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार है, लड़कियों के प्रति जिस तरह की सोच हालांकि बदल रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक सोच का जो दायरा है वो संकुचित है, और शायद यही वजह है कि आज भी इस तरह की स्थिति है कि असुरक्षा का भाव लड़कियों के लिए है। तो ऐसे भी कई सामाजिक मुद्दे हैं, और एक एज अ कलाकार, और जब हम किसी भी चीज में एक्टिंग करते हैं या किसी भी चीज को सामने लेकर आते हैं एज अ परफॉर्म के द्वारा, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जाता है। क्या इस तरह के भी कोई इस तरह के मुद्दों पर, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उन पर भी कोई गाना आपका आने वाला है? इसको लेकर क्या आप नजरिया रखती हैं, क्या सोच रखती हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही जल्द मेरा एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आएगा जो कि बेटियों के लिए है, और बहुत ही जल्द आएगा वो, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करना। बिल्कुल, तो अब हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच ही गए हैं, तो मैं आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। जो दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहेंगी, जो आपके फैन फॉलोअर्स हैं, जो आपको इतना पसंद करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं सबको संदेश देना चाहूंगी कि जितने भी मेरे फ्रेंड है, फैन है, प्लीज बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और उनकी इज्जत भी करो, उनके साथ कुछ गलत मत करो यार, और ना ही जो अपने कलाकार हैं उन लोगों के साथ कुछ गलत करो, क्योंकि ये सब जब भी कभी सुनने को मिलता है कि किसी के साथ ये हो गया, किसी ने बेटी के लिए ये कर दिया, तो बहुत ही फील होता है, बहुत बुरा लगता है कि ये क्या हो रहा है। कि हमारे इंडिया में भी ये सब सबसे ज्यादा इंडिया में होने लगा क्राइम, अब पहले नहीं था, अब इंडिया में बहुत ज्यादा होने लगा। तो प्लीज मैं सबको चाहूंगी कि गलत ना करो।
बिल्कुल, तो बेटियों को आगे बढ़ाओ। अगर उनका जो सपना है, उनके सपनों में आप पंख लगाएं बजाय उनके पंख को काटने के। तो बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं MH1 न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको। जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे ही आप जो अपने सपने के साथ आगे बढ़ रही हैं, तो आप पहुंचिए और जल्द ही हम आपको बॉलीवुड की फिल्मों में भी देखें। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। तो चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।